हमारे समाज के बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे, पहले तो हिंदू धर्म त्याग कर दें। इसलिए त्याग करना जरूरी है क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो जब जब हमारे अधिकारों की बात आती तो हमारे ऊपर कुठाराघात नहीं होता। इसलिए दूसरी बात, यदि आप धर्म नहीं त्याग कर सकते तो आप निश्चित तौर पे उन सभी को डिस्कार्ड कीजिए जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, चाहे उनके मंदिर हों, चाहे उनके देवालय हों, चाहे उनके देवी देवता हों। तब जब आप हिंदू हैं नहीं, आपने साबित हो गया कि हम हिंदू नहीं हैं। आपने देख लिया, मोदी भी गाली खा रहे हैं। तो जब हिंदू नहीं है हम, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड किसी भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है। हमारे दान दक्षिणा से उनका पेट बड़ा होता है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका है यूजीसी कानून पर, जिसको देखने को मिला था कि प्रोफेसर विक्रम जी ने इलाहाबाद में इसको लेकर ज्ञापन भी दिए थे, प्रदर्शन भी करे, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो आप लोग समर्थन में थे आपके कानून पर, आपने यूजीसी का निर्णय जो आया था उसका समर्थन किया था, स्टे लग गया। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के? मैं इस स्टे को लेकर के कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे ब्राह्मणवादी सोच है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी, इतने जल्दी 3 दिन के आंदोलन में, अपर कास्ट के 3 दिन के आंदोलन में आपको इसको स्टे ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए था। जैसे माननीय चंद्रशेखर जब ये कह रहे हैं कि जब स्टे ऑर्डर तो तभी लगेगा जब कोई मिसयूज होगा, मिसयूज के आधार पे, तो अब तक तो कानून लागू ही नहीं हुआ, तो मिसयूज किस बात का? एक भी मिसयूज की कोई घटना नहीं और आपने स्टे ऑर्डर लगा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा जयसिंह ने अच्छा बहस किया होगा, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने पहले ही से मन बना रखा था कि हम इसको स्टे ऑर्डर लगाएंगे। दूसरा, मुझे कॉन्स्पिरेसी ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और भीड़ का एक साइकोलॉजी होती है कि भीड़ के आधार पे आप जजमेंट देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब को ऐसा लगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा लगा कि इसको हमको वापस लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली, अगर जांच कराई जाएगी तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस और देश के प्रधानमंत्री के बीच में कोई तकरार हुई होगी, कोई बात हुई होगी, और देश के गृह मंत्री ने जरूर कोई बात किया होगा, वरना इस कानून में ऐसा कोई लूप होल की जगह नहीं बचता जिसकी वजह से इसको विड्रॉल कर लिया जाए। एक बात तो सूर्यकांत आदरणीय सूर्यकांत पे सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, जबकि इन्होंने ही इस जजमेंट की शुरुआत भी की थी। रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां ने इस पर बहस किया था और सुप्रीम कोर्ट में 2012 के रेगुलेशन के खिलाफ इनकी मां ने केस फाइल किया था, क्योंकि 2012 के रेगुलेशन ने साफ दिखाया कि कैंपस में जातिगत भावनाएं होती हैं, इसी वजह से रेगुलेशन आया। और रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां ने लगातार इस केस को परसू किया। इसके बाद इसी जज ने यह बात कही थी, ठीक है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रिपोर्ट बनेगी। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? तो मेरा मानना है कि ये जो भीड़ तंत्र है और मोदी साहब और योगी अमित शाह ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आदरणीय चीफ जस्टिस को ये कहा होगा कि आप तुरंत इस पे स्टे ऑर्डर लगाइए, क्योंकि जो 3C का बहस है और 7E का बहस है, इन दोनों ही जो इंजक्शन है इसमें कोई ताकत नहीं है। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस की है, एक सिंपल सी बात है, जैसे कि आमतौर पे 1919 में ये बात आई थी कि जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो इस जजमेंट से बात साफ साफ पता चल गया कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। वो भीड़ के आधार पे अपने इंटरेस्ट को किसी कीमत पे खोना नहीं देना चाहते। आपका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर यार वायरल हो रहा है, कल का है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, उनको हिंदू धर्म का त्याग कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका वायरल हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। मेरा मानना है कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं होते, बल्कि मैं तो 2 कदम आगे भी कहा। कल के आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैं कह रहा हूँ कि क्षत्रिय और जो वैश्य है वो अभी हिंदू नहीं है, और उसको हिंदू के चाशनी में फंसा करके, सब विभाग दिखा करके हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। जैसे कि SC को जोड़ा गया, जैसे कि ST को जोड़ा गया, जैसे कि OBC को जोड़ा गया है। जब अधिकारों की बात होती है, जब अधिकारों की बात होती है तो ब्राह्मण समाज मिल करके लोगों से हमारे जो अधिकार हैं उस पर कुठाराघात करता है। इसका कल मैंने बकायदा बताया कि 1909 में मार्ले मिंटो का जब आया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर उस समय भी अपनी बात नहीं कह पाए थे,
लेकिन हम 1932 में देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उस वक्त जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, पुना पैक्ट की बात हो रही थी, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने केवल एससी और एसटी की बात नहीं कर रहे थे, वह डिप्रेस क्लास ऑल टुगेदर 85% के लोगों की बात कर रहे थे। तब भी इन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव को, तेली को, पटेल को, मौर्य को अलग अलग शब्दवाग दिखा करके कि तुम कृष्ण के खानदान के हो, तो यादव बहक गए, राजभर बहक गए, और बहक करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहां डिफीट कर दिया। हिंदू कोड बिल जब आया तब भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डिफीट किया गया, ये कहते हुए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तुम लोगों को वेस्टर्नाइज करना चाहता है और हमारे हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहता है। तो आश्चर्य की बात है कि हिंदू कोड बिल महिलाओं के पक्ष में था और उन महिलाओं को ही ज्यादा लाभ मिलता और मिला भी, लेकिन उसको भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डिफीट कर दिया गया। मंडल कमीशन के समय हमको सबको पता है कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आई थी तो ओबीसी समाज के लोगों को जो अधिकार मिलना था, रिजर्वेशन मिलना था, उस समय भी लगातार बड़ा आगजनी हुआ और उसमें एससी एसटी के लोग, मुझे डाटा नहीं क्लियर कि किसको जलाया गया, लेकिन गोस्वामी नामक लड़के को आत्मदाह कर लिया और उसकी वजह से पूरा का पूरा भारत जल उठा था। क्या लगता है सर, ये जो बिल आया उसके बाद क्या लगता है केंद्र सरकार और यूजीसी इन लोगों के मिली भगत है क्या कि एक अचानक कानून आता है उसको वापस भी ले लिया जाता है? क्या लगता है मिली भगत है? ये तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि मिली भगत ना होता तो 3 दिन के अंदर, और पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं चल रहा था, पूरे भारत में मुझे लगता है कि जहां जहां चुनाव की संभावना थी वहां वहां पे विद्रोह की बातें नजर आ रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ पे लखनऊ में के बच्चे आंदोलन कर रहे थे, बनारस मोदी का क्षेत्र है, वहां पे आंदोलन कर रहे थे। 2-3 आंदोलन से इलाहाबाद में भी हमने कुछ आंदोलन देखा। इन 3-4 जगहों के आधार पे आपने ये कह दिया कि ये यूजीसी कानून गलत है। आपने साधु संतों के उन ट्वीट पे, उनके बातों पे कि हमको मृत्यु दंड दे दो नहीं तो कानून वापस करो। कुमार विश्वास ने कहा कि हम अभागा स्वर्ण हैं, हम अभागे ब्राह्मण हैं। अब अभागे ब्राह्मण के पास पूरी यूनिवर्सिटी की आप लिस्ट देखिए तो ब्राह्मण समाज ही भरा पड़ा है, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सब ये ऐसे अभागे ब्राह्मण हैं। इन लोगों के ट्वीट के आधार पे और रेजिग्नेशन के आधार पे लोगों आपने जजमेंट दिया। क्या लगता है कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को सबक लेना चाहिए जिस तरह अपर कास्ट के लोगों ने उनका विरोध किया? क्या इसे सबक लेकर उनको आने वाले समय में ये लड़ाई कमर कस लेनी चाहिए लड़ाई की? मैं ये मानता हूं कि ये डॉक्टर जो हमारे समाज के बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे, पहले तो हिंदू धर्म त्याग कर दें। इसलिए त्याग करना जरूरी है क्योंकि हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो जब जब हमारे अधिकारों की बात आती तो हमारे ऊपर कुठाराघात नहीं होता। इसलिए दूसरी बात, यदि आप धर्म नहीं त्याग कर सकते तो आप निश्चित तौर पे उन सभी को डिस्कार्ड कीजिए जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, चाहे उनके मंदिर हों, चाहे उनके देवालय हों, चाहे उनके देवी देवता हों, चाहे आपके तमाम। तो मैं चूंकि जब आप हिंदू हैं नहीं, आपने साबित हो गया कि हम हिंदू नहीं हैं, आपने देख लिया मोदी भी गाली खा रहे हैं, तो जब हिंदू नहीं हैं हम तो हिंदू धर्म से रिलेटेड किसी भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है। हमारे दान दक्षिणा से उनका पेट बड़ा होता है। आप इतना दान दक्षिणा आप टेम्पल में देते हैं, इसी अयोध्या टेम्पल का 1 दिन 2 दिन का अगर आप दान दक्षिणा का रिकॉर्ड निकाल लें तो पूरा भारत का पेट भर सकता है। तो मैं सभी एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहूंगा कि हिंदू धर्म में दान देना बंद कर दें। और जैसे उन्होंने किया, हमको रास्ता उन्होंने दिखाया, हम नहीं दिखाएं, वही रिजाइन कर रहे थे, वही जा रहे थे। तो अगर उन्होंने रास्ता दिखाया कि तो हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के एमपी एमएलए हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को कहूंगा कि आप अपने पद से रिजाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के बच्चों के साथ बेईमानी हुई, उनको लगना भी चाहिए, ऐसा लगता नहीं है लेकिन उनको लगना चाहिए, तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, स्वतंत्र जो पटेल हैं उनको कहूंगा कि वो रिजाइन कर। पटेल समाज के लोग, अनुप्रिया पटेल को कहना चाहूंगा कि आप इस पद से रिजाइन कर दीजिए। संजय निषाद ने ये बात कही थी कि हमारे जब उनको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला तब दर्द नहीं हो रहा था, अब दर्द हो रहा है, तो संजय निषाद को भी कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन करना चाहिए। मैं आशीष पटेल को कहूंगा कि उनको अपने कैबिनेट से रिजाइन करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को कहूंगा कि आप बीजेपी के कैबिनेट से रिजाइन कीजिए।
जिस दिन बहुजन समाज 85% जो चंद्रशेखर कह रहे हैं सड़क पे आ जाएगा तो इनका दिवाले खत्म हो जाएगा, इनका मंदिर खत्म हो जाएगा, इनका अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मोदी का करिश्मा कुछ नहीं है, हम अलग हैं इसलिए मोदी जीत रहे हैं। आगे चल के आप लोगों का प्लान क्या है? बिल्कुल प्लान है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। हम एक प्लान के तहत सड़कों पे उतरेंगे, अपने लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम हर तरह के इनके आइडियाज को डिस्कार्ड करें, हम हिंदू धर्म त्याग करें, हमारा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।